न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलग डिफरेंट मेथड से पढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं रिलैक्सेशन मेथड। ये आता है इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत और या इंटीग्रेशन मेथड के अंतर्गत आता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है रिलैक्सेशन मेथड, जो क्या आता क्या है, पावरफुल मेथड बोल सकते हैं इसको। और एक तरह से सक्सेसिवली जो है आपका अप्रोक्सीमेट रूट दिखाता है। और यह क्या है, एक तरह से एडवांस है, जनरलाइज है किसका, गॉस साइडल मेथड का। यानी बोल सकते हैं द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट्स ऑफ अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन इज क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन मेथड, या दिस मेथड इज जनरलाइजेशन ऑफ गॉस साइडल मेथड। चलिए इसके बारे में देखते हैं आज लेक्चर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 17। तो वही हम लोग अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज कितना, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस d2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस d3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कहता है कि इस मेथड में पहला काम क्या करना है आपको कि इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से अरेंज करना है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा a1 b2 और c3 अनदर 2 से क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। यानी कि बाकी सबसे क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली बड़ा होना चाहिए। तो कैसे होगा देख लीजिए। इन दिस मेथड कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें यह बड़ा हो गया, इसमें यह बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, इक्वेशन को ही हम लोग चेंज कर देंगे। फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, इसको थर्ड लिखेंगे, अरेंज करेंगे इस तरह से कि द डायगोनल किसका, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होना चाहिए डोमिनेट द अदर किसका, कोफिशिएंट ऑफ in the corresponding क्या एलिमेंट। यानी कहता है कि अगर डायगोनल का पहला एलिमेंट कहा है तो यह क्या होना चाहिए, यह सबसे भी बड़ा होना चाहिए। यानी इस तरह से होना चाहिए 10 कि यह डायगोनल की क्या है, a1 है, a1 प्लस चेक कर लेंगे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना, b1 प्लस c1, बाकी सबसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसी तरह से इसका डायगोनल क्या हुआ, यह हो गया, तो क्या होना चाहिए, d2 जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, a3 नहीं a2 प्लस c2, a2 प्लस
C2 से, यह हो गया आपका। और फिर इसमें लेंगे डायगोनल कितना, C3 बड़ा होना चाहिए किससे, A3 प्लस B3 से, अदर 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर यह सिस्टम को फॉलो करेगा तब हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, इस सिस्टम के अनुसार ढालेंगे उसको, इक्वेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इस सिस्टम में लाएंगे। तो वी डिफाइंड कहने का मतलब है जैसे हम लोग एक ऐसा नंबर ले लें R1 जो सब क्या करता है, इक्वेशन को एक तरफ करने के बाद क्या करता है, उसके R1 के बराबर सेटिस्फाई करता हो। से मान लीजिए कि हमारे दिया हुआ कितना, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 दिया हुआ है, सबको एक तरफ कर दीजिए। तो 0 बराबर क्या होगा, B1 माइनस A1x माइनस B1y माइनस C1z। अब इसको क्या मान लेते हैं, R1 है ना, यानी R1 को करना होगा 0, तब क्या करेगा, पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूल। क्या बोलेंगे, रेसिड्यूल। एक तो मान लेते हैं R1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड के लिए मान लेंगे R2 और थर्ड के लिए मान लेंगे R3। एच R1 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका D1 माइनस A1x माइनस B1y माइनस C1z। तो R2 कितना आएगा, तो D2 D2 माइनस A2x माइनस D2y माइनस C2z। तो R3 में क्या होगा, तो D3 माइनस A3x माइनस B3y माइनस C3z। इस तरह क्या लगे, यानी सबको हम लोग क्या करेंगे, 0 की ओर ले जाएंगे, है ना, 0 हो जाए चाहे 0 की ओर ले जाएंगे, वो लगभग 0 हो, तब क्या होगा, यह सब क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा x के लिए, y के लिए और z के लिए। मतलब x y z में ऐसा चेंज करते रहना है अप्रोक्सीमेट कि वैल्यू क्या होगा, R1 के वैल्यू लगभग 0 हो जाए, चाहे 0 हो जाए, R2 लगभग 0 हो जाए, 0 हो जाए, R3 क्या होगा, लगभग 0 हो जाए। तब क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग x और y और z में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, 3 वेरिएबल है तो उसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, डेल x डेल y डेल z। तो x पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x के पेट पे करेंगे तो ये a1 बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। y में करेंगे तो क्या होगा, b1 बचेगा, बाकी सब क्या होगा 0। z पे करेंगे तो क्या होगा, c1 बचेगा, बाकी सब क्या होगा 0। उसी तरह से हम लोग पार्शियली भी कर सकते हैं, हम लोग डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। नहीं तो 1 रख करेंगे, इसे मानेगा कि द रिक्वायर्ड solution consist of किसका, द सेट ऑफ किसका, एस का, वाई का और जेड का, फॉर विच द क्या होना चाहिए, रेसिड्यू जो है आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। R0 क्योंकि 0 बराबर उतना लिया गया R1 R2 को 0, और या एच क्लोज टू 0, 0 हो या तो 0 के क्लोज हो एज पॉसिबल। पॉसिबल है ना। अब मेरी समझ गया, जैसे इसमें एक्स वाई जेड में चेंजिंग करेंगे तो R1 में चेंज होगा, R2 में और R3 में। इसको क्या लेंगे, करीब करीब हमको जैसे बड़ा देखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको 0 करने की कोशिश करेंगे,
इसमें भी क्या करेंगे जीरो करेंगे, बाकी सब में पहला क्या करेंगे, पहला काम करेंगे सब जीरो लेते हैं, एक्स वाई जेड जीरो, यानी डेल एक्स भी जीरो डेल वाई भी जीरो, चेंजिंग में यह भी जीरो, सब जीरो करने कितना r1 d1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r2 d2 हो जाएगा, r3 d3 होगा। इसमें जो मैक्सिमम होगा उसको हम जीरो करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे उस पर जो मैक्सिमम होगा तब जीरो करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग रिपीट करते हैं सक्सेसफुली, और जीरो की करीब लाते हैं किसको, r1 r2 और r3 को, ताकि मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा आपका। जैसे वी कंसीडर रेसिड्यू टेबल, चाहे इसको हम लोग ऑपरेशन टेबल के नाम से भी जा सकते हैं। जैसे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। डेल्टा r1 के लिए, डेल्टा r2 के लिए, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा r3 के लिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए जैसी x में करेंगे तो क्या बचेगा, -a1 बचेगा, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। y में करेंगे r1 को ही, y में तो क्या होगा, माइनस इसमें आ जाएगा a2 d1 होगा, d1 r1 में ही कर रहे हैं हम लोग, देखिए r1 d1 होगा कितना, -c1 आएगा। आप क्या करते हैं r2 के लिए, r2 के लिए देख लीजिए पीछे वाला लिखा बोलो आप लिखे हुए ना, तो r2 में देखिए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा -a2 -d2 और -c2, s के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, या फिर z के रिस्पेक्ट में। फिर करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा, -a3 -b3 और -c3। अब डायगोनली देखा जाए, इससे s के लिए क्या होगा, यह डिवाइड हो जाएगा, y के लिए यह होगा और z के लिए यह होगा। जब s में ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाई यह, y में ले रहे हैं डिवाइडेड बाई यह होगा, z में डिवाइडेड बाई यह। कैसे होगा देख लीजिए आप, हम आपको बता चाहते हैं। नहीं तो एक तो पार्शियल डेरिवेटिव करके, नहीं तो दूसरा क्या करेंगे, डेल एक्स बराबर चेंज कर देंगे 1, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तब क्या हो जाएगा, इतना ही वैल्यू आपका आएगा। तो दो ऑप्शन है, चेंज करके क्या, x है तो वहां पर x + 1, चाहे x + डेल्टा x चूज करते हैं उसको, उस तरह करके, नहीं तो डेल्टा x बराबर 1 रख करके, डेल्टा y बराबर 1 डेल्टा z बराबर 1, ये डेल्टा x के लिए, y के लिए और z के लिए, इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे सामान्य जाता है कितना है, r1 बराबर कितना है, d1 माइनस a1x माइनस b1y माइनस c1z। अब जैसे हम लोग डेल निकाल देंगे, डेल r1 यानी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे कितना, पहले x रिपीट में करेंगे तो 0 -a1 -0 -0, कितना बचेगा, -a1 होगा। डेल r2 किसमें, y के रिस्पेक्ट में, तो 0 -0 माइनस कितना बचेगा, b1 माइनस 0 हो जाएगा, -b1 हो गया। डेल कितना r3 यानी कि चेंज क्या है किसमें, z के रिस्पेक्ट में, तो 0 -0 -0 क्या हुआ, c1 × 1, तो क्या बचेगा, c1 कितना हो गया, -c1। तो ऐसे भी सकते हैं हम लोग कि a1 डेल x, तो डेल x मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू 1 रखना है तो 1 रख कर सकते हैं, a1 के साथ क्या होगा, चेंजिंग डेल्टा x होगा, और जैसे डेल x होगा तो कितना 1 रख करके भी करेंगे तो आप कहीं जाएगा सेम टू सेम। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग x में चेंज करेंगे तो बाकी सब क्या होगा, 0 हो जाएगा, y में करेंगे तो बाकी सब क्या होगा, 0। उस तरह करके आप टेबल बना दिया। अब चलिए इसमें
कि इफ अगर डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा वाई बराबर 0 और डेल्टा जेड बराबर 0 हो, तीनों 0 लेते हैं स्टार्टिंग में, देन तब क्या हो जाएगा, R1 के मान क्या होगा, सब 0 होगा, तो क्या बचेगा D1, R2 के मान क्या बचेगा D2, R3 के मान क्या होगा D3, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 होगा। जैसे हम लोग डेल्टा एक्स कराएंगे सब में, तो डेल्टा एक्स होगा, लेकिन क्या होगा जैसे 0 करेंगे तो क्या बचेगा, केवल D1 बचेगा, D1 माइनस A1 डेल्टा एक्स किए, इसका वैल्यू क्या 0 ले रहा, तो क्या बचेगा मेरा D1 बचेगा केवल। इफ यदि डेल्टा एस कितना 1 ले रहा है, 1 के लिए क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 1 के लिए क्या हो रहा है, माइनस ए हो रहा है, यानी माइनस ए हो रहा है कब, जब डेल्टा एस का मान क्या हो 1 हो, 1 क्या हो माइनस से क्या हो रहा है, जब डेल्टा एस का मान 1 हो रहा है। इसी तरह से एक एक नियम की हिसाब कर सकते हैं कि 1 होगा कब, जब डेल्टा एस का मान कितना होना चाहिए, नहीं A1 माइनस 1 बटे A1, और उसी तरह से कितना लेना है D1 लेना है, D1 के लिए कितना होगा, तो D1 के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा एस का मान माइनस 1 बटे A1 है ना, माइनस कितना, ये क्या हो जाएगा D1 बटे A1, मैंने माइनस ए के लिए डेल्टा एक्स बराबर 1 है, तो 1 के लिए कितना हुआ डेल्टा 1 बटे, अब माइनस ए के लिए 1 है तो 1 के लिए कितना माइनस 1 बटे A1, D1 पे कितना हुआ माइनस 1 बटे A1 गुने D1, यानी कितना हुआ D1 बटे इतना, इस तरह से हम निकाल दिए, यानी कि अगर डेल्टा एस का मान इतना होगा तब कितना हुआ D1 होगा आवरण के वैल्यू, यानी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें किसको चूज करेंगे पहले, तो पहले उसको चूज करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, D1 D2 D3 सबसे बड़ा होगा उसी को चूज करेंगे। चलो मान लेते हैं कि वी चूज द न्यूमेरिकली, आप समझ गए न्यूमेरिकली मतलब क्या, न्यूमेरिकली कहने का मतलब हो गया कि नेगेटिव पॉजिटिव रखिए जो नंबर से बड़ा हो, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट रेसिड्यू इज रिड्यूस कर दे क्या चाहिए ऑलमोस्ट टू 0 करने की कोशिश करेंगे, तब टेबल क्या बनेगा, हम टेबल समझाने की कोशिश करेंगे कि टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, हम समझ गए कैसे कैसे कहाँ किसके ऊपर लेंगे हम लोग, इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका ये हम समझाने के लिए पूरा डिटेल कर रहे हैं, खाली ये टेबल समझ लीजिए, टेबल से भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन इतना प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है, तभी हम समझ सकते हैं कि जो टेबल जो है हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं रिलैक्सेशन मेथड, उसका टेबल क्या बनेगा, जैसे वी इफ वी टेक या चेंज डेल्टा है, इफ वी चेंज करते ना, चेंज करते किसमें डेल्टा एक्स में, किसके द्वारा बाय D1 बटे A1 के द्वारा, तब टेबल क्या बनेगा, हम लोग जान लें कि D1 सबसे बड़ा है, यह ले लिए है ना, देन टेबल जो बनेगा आपका, वी कंसीडर द रिलैक्सेशन टेबल R1 R2 और R3
इधर शो करेंगे डिविजिबल है ना। मान लेते हैं सबसे पहले क्या लेंगे, एच बराबर वाई बराबर जेड, यानी डेल एक्स बराबर डेल वाई बराबर डेल जेड बराबर कितना 0। स्टार्टिंग तो लेंगे सब 0 से, तब क्या होगा R1 का मान क्या हुआ था D1 आया था, इसका मान क्या था D2 था, इसका मान क्या था D3 था। जैसे x बराबर y बराबर z बराबर 0 करेंगे तो ऐसे करते यहाँ पर हो जाए x बराबर y बराबर z बराबर 0, तो भी क्या हुआ यही होगा आपका। अब क्वेश्चन उठता है इसमें सबसे बड़ा किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो क्या है किसके लिए R1 x के लिए, तो डेल्टा s का मान जो होगा कितना हुआ D1 बटे A1, डेल्टा s का मान क्या हो जाएगा D1 बटे A1। अब यहां पर क्या होगा मान, यहां पर क्या करिएगा जब जितना ऊपर रहेगा उसमें माइनस करना आपको, D1 में से माइनस कर देंगे कितना A1 और किसका डेल्टा x, क्या होगा एस यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे। फिर D2 माइनस R2 मतलब क्या सेकंड में किसके लिए x के लिए हो रहा है ना, तो क्या होगा A2 डेल्टा x, D3 माइनस कितना होगा R3 में मैं तीसरा क्वेश्चन में A3 चेंज किसमें करना है डेल्टा s में केवल, और डेल्टा एस के वैल्यू यहां निकाल लेंगे हम। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे रिपीट करेंगे। मान लिया कि आप ये बड़ा हो जाएगा, इसको लेंगे यहां पर ये बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा इसमें होगा उसको क्या करेंगे जीरो करने की कोशिश करेंगे, मतलब जीरो के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, और इसमें क्या होगा उसके लिए हम लोग चेंज करेंगे, जो बड़ा होगा वही चेंज होगा। यहाँ पर मान लें कि y है तो डेल्टा y के लिए होगा, z में है तो डेल्टा z के लिए होगा। इस तरह करके जितना बार हम चाहे जब तक यहाँ नियर टू जीरो नहीं आ जाए, जीरो के नजदीक नहीं आ जाए तब तक हम यह प्रोसेस करते रहेंगे, और लास्ट में आंसर जो होगा इस तरह होगा। जितना चेंज किए थे बदलाव किए थे है ना, क्या होगा देखिए कभी भी अप्रोक्सीमेट तक पहुंचने के लिए नजदीक तक उसका पहुंचने के लिए कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट हम लोग जाते हैं अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो जितना बदलाव किए लेफ्ट राइट में पहुंचने तक उसका टोटल सम एस के लिए अलग वाई के लिए अलग और जेड के लिए अलग। तो क्या लिखेंगे नाउ एट द, सब लिखते जा रहा था क्या भूलिएगा नहीं, एट द इंक्रीमेंट इन किस में एक्स में भी हुआ होगा वाई में भी हुआ होगा जेड में कितना बार हुआ सब अलग हुआ होगा, जितना बार हुआ होगा मान लीजिए निकालना है। अब क्या होगा इतना माइनस नेक्स्ट होगा, इतना माइनस नेक्स्ट होगा, इतना माइनस नेक्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लगा उसी में से माइनस करते जाएंगे हम लोग। कोई एग्जाम्पल समझेंगे एक्स वाई जेड सेपरेट करेंगे, सेपरेटली करेंगे टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एड में क्या निकालेंगे हम लोग, जैसे इसमें देखेंगे हम लोग एक्स का मान क्या हुआ समेशन ऑफ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स एक बार हुआ, हो सकता है कि बीच में और भी आए, जितना बार आए क्या करेंगे सबका सब, y बराबर डेल्टा y जितना बार आएगा उस सबका सब, z बराबर क्या होगा समेशन ऑफ डेल्टा z जितना बार आएगा सबका सब। इस तरह करके हम निकालेंगे और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको बोल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना, इसका मान जो भी आएगा वही क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। ये एक था रिलैक्सेशन मेथड, और आगे इसे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल 1, solve the following equation by relaxation method. दिया हुआ कितना 10x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस x प्लस 10y माइनस 2z इक्वल टू 7 एंड 10x माइनस y प्लस 10z इक्वल टू 8. वी हैव दिया हुआ कितना है 10x है माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस x प्लस 10y माइनस 2z इक्वल टू 7 माइनस x माइनस y प्लस 10z इक्वल टू 8. अब यहाँ देखेंगे कि डायगोनली जो है सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि नहीं आपका 10 बड़ा है दोनों से. ठीक है, ये भी क्या है बड़ा है दोनों से, ये भी क्या है बड़ा है दोनों से. फर्स्ट में सेकंड के लिए या थर्ड के लिए इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं दिया हुआ इस तरह से तो हम इक्वेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं. ये क्वेश्चन को ऊपर एक क्वेश्चन को नीचे अरेंज कर लेंगे ताकि यह होना चाहिए. ये फर्स्ट के लिए फर्स्ट में, सेकंड के लिए सेकंड में, थर्ड के लिए थर्ड में. ये डायगोनल है यानी यहाँ पर होना चाहिए किस तरह से वेयर यह होना चाहिए 10 ग्रेटर देन किससे -2 प्लस -2 है कि नहीं है. फिर 10 ग्रेटर देन किससे -1 प्लस -2 अदर कोएफिशिएंट बड़ा है देखिए करके. एंड कितना फिर 10 बड़ा है किससे -1 प्लस -1 सबसे बड़ा यानी कि क्या है ऑलरेडी पहले से सिस्टम में है. तो अगर सिस्टम पहले से है तो हम लोग अब क्या करेंगे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे इसमें रेसिड्यूल आर गिवन बाय जैसे R1 कितना होगा R1 क्या है ये 0 है तब के तरफ पड़ेंगे कितना होगा 6 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 2z. R2 कितना आएगा R2 देखिए यहाँ पर 7 माइनस कितना है 7 प्लस हो जाएगा कितना x माइनस 10y प्लस x माइनस 10y फिर कितना प्लस 2z. R3 देखिए कितना हो गया 8 माइनस 8 प्लस हो जाएगा 8 प्लस x प्लस y माइनस 10z. अब ऑपरेशन टेबल बनाने की कोशिश करेंगे किसी ऑपरेशन करना है क्या करना है किसको ऑपरेशन टेबल बोलिए चाहे इसी को बनाना टेबल फिर क्या बोलेंगे रेसिड्यूल टेबल या इसको हम लोग बोल सकते हैं द ऑपरेशन टेबल के नाम से भी जानते हैं. तो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हम तो बताया था आपको दो रास्ता
1 रखकर कीजिए, नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। R1 क्या होगा, डेल्टा R1 लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा R2 और डेल्टा R3। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे करेंगे तो -10 होगा, इसमें y के टर्म कितना हो जाएगा, 2 आएगा, फिर z पे कितना हो गया, 2 हो जाएगा। फिर करेंगे R2 में, x के पेट में कितना हो गया, 1 हो गया, y के पेट में कितना हो जाएगा, 2 में, इसी में है -10, z पे कितना हो गया, 2 हो गया, फिर कितना हो गया 8, R3 में कितना 1, यहाँ क्या होगा 1, क्या होगा -10। हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर दें डेल लगा करके, नहीं तो फिर आपका इतना बराबर 1 के लिए, इतना बराबर 1 पर, इतना बराबर 1 पर, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इच्छा होगा। आप क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, x के लिए कितना होगा, ये आएगा डिवाइड में, y के लिए आएगा, z के लिए आएगा, सब माइनस में है, सब ऑलरेडी माइनस में है। जैसे ही हम लोग डेल x के लिए करेंगे हम लोग, तो क्या था -d1/a1, जैसे ही करेंगे d1 कितना है, जो भी चॉइस करेंगे हम लोग, कितना -10, कितना होगा -10। तो जैसे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी d1/10 केवल आएगा इस तरह से। तो बार बार इसकी जरूरत नहीं है, केवल d1/10। अगर d1 माइनस में है, प्लस में है, कुछ भी है, तब यहाँ पर माइनस प्लस होगा, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। सब में कर दिए सबके लिए, यहाँ पर डेल एस के लिए भी ये होगा, डेल वाई के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा d2 होगा। अब चलिए हम लोग, जैसे होता है कि फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला माइनस है तब प्लस क्यों ले लिए, तो प्लस क्यों आया देख लीजिए आप, माइनस तब तो इसलिए प्लस आ गया सर। तो टेबल बनाने जा रहे हैं, तो टेबल में तो उतना दिखाना कुछ नहीं है, द रिलैक्सेशन टेबल R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। इधर हम आपको रफ करके दिखा दे रहे हैं, R1 में क्या था, ताकि पुट करने में काम आएगा आपको। d1 माइनस R1 में था आपका 6 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 2z। R2 में था आपका, R2 में था 7 प्लस x माइनस 10y प्लस 2z। R3 में था आपका कितना 8 प्लस x प्लस y माइनस 10z। यह हो गया आपका। अब इसको हमको जरूरत पड़ेगा आपका स्थिति दिशा में समझाने के लिए। अब चलिए पहले क्या करेंगे, x बराबर y बराबर z बराबर 0, या ऐसे कर देते हैं कि डेल्टा x बराबर डेल्टा y बराबर डेल्टा z बराबर क्या हुआ 0। सब 0 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 8। अब चलिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 8 है, न्यूमेरिकली बड़ा 8 है। तो क्या हुआ किसके लिए, यह z के लिए R3 था, तो डेल z का मान क्या हुआ d कितना है 8 है, 8 बटे कितना 10। अब बोले कि माइनस था तो माइनस लिखेंगे हम लोग क्या d3 बटे
कितना C3, लेकिन यहाँ C3 क्या है -10 है, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा D3/10 होगा। कितना हो गया 0.8। अब 0.8 से करना पड़ेगा, तो ज्यादा हमको अब यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो आप लोग 0.8 लेके कीजिएगा, लेकिन हम लोग पास सुविधा नहीं है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं 0.8 0.9 का हम लोग अप्रोक्सीमेट 1 लेके बना दे रहे हैं, ताकि हमको गुना करने में सुविधा होगा। कितना इक्वल टू ले लेते, कितना डेल्टा 0 कह रहे हैं 1 ले रहे हैं, डेल्टा आप बनाना है 0.8 लेकर के। तो कैसे होता है समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे 6 - x z बराबर 1, कितना 6 माइनस कितना आ जाएगा, z का मान कितना रखना है 1 रखना है, यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस था प्लस 2z प्लस यहाँ पर है ना, क्या है प्लस है 6, और बाकी सब क्या हुआ 0 हुआ, यहाँ कितना हुआ 1 रखना है, 2 गुने 1 तो कितना हो गया 8। अब चलिए इसमें 7 R2 के लिए 7 अब कितना जेड में, यहाँ पे क्या है प्लस है, इससे तो 0 हो गया आपका, कितना 7 प्लस कितना 2 गुने 1 तो कितना हो गया 9। फिर चलिए 8, फिर कितना जेड में देखिए कितना है माइनस, कितना -10 गुने कितना 1 लेना है, जेड क्या मान कितना हो जाएगा -2, या 0 से भी नीचे आ गया आपका -2 है ना, हम लोग 0 के लिए थोड़ा सा 0 से भी नीचे आ गया। देखिए हम लोग जो वैल्यू लिए है 0.8 को लगभग 1 कर देते हैं, यहाँ पर आप बता रहा है 0.8 पे कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आप लेंगे, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कितना है 9, किसके लिए y के लिए, तो डेल्टा y बराबर कितना हुआ 9/10, कितना हुआ 0.9, तो 0.9 को लगभग हम लोग मान लेते हैं कितना 1 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ताकि गुना करने में सुविधा में होगा 1 कर दी। अब कितना हुआ 8, इसको लेंगे 8, अब कितना डेल्टा y बराबर 1, R1 डेल्टा y कितना हुआ 2 गुने 1 बाकी 0 होगा, 8 प्लस 2 गुने 1 कितना हो गया 10 हो गया। फिर कितना 9, अब R2 के लिए कितना हुआ यहाँ पर 1 रखना है, तो -10 गुने 1 कितना हो गया -1 हो गया। फिर कितना -2 है, -2 कितना R3 में y की जगह रखना हो कितना प्लस y कितना 1 रखना है, तो 1 कितना हो गया -1। अब चलिए बड़ा कौन है यह है, तो कितना s के लिए, तो डेल्टा x बराबर कितना 10 बटे कितना लेना 10 लेना है, 10 तो आया था 10 बटे फिर क्या लेना है 10 से 10 था, सब 10 था मैंने इसका वैल्यू 10 था, इसका वैल्यू 10 था, इसका कितना 10 था, कितना हो गया 1, तो 1 सिंपल आ गया आपका। अब क्या लेंगे 10, अब किसमें x में 1 लेना है, तो x कितना है -10x है, -10x कितना -10 गुने 1 कितना हो गया 0, -1 अब कितना लेना है y में लेना है, कितना डेल्टा s का मान 1, y में डेल्टा s का मान 1, तो +1 कितना हो गया 0, -1 फिर कितना इसमें लेना है s के वैल्यू कितना 1, तो क्या आ गया 0। हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेट ले लिए हैं पहले ही से गुना करने के डर से, ताकि 1 1 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाए या 0 के नजदीक हो जाए या 0 हो जाए, तो वैल्यू तो मेरा 0 हो गया।
तब इसे फाइंड कर सकते हैं। क्या सब कोई कहेंगे कि 10 एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स बराबर समेशन ऑफ डेल्टा एक्स। अब समेशन ऑफ डेल्टा एक्स ये वो है, एक के टर्म लिए, अगर इसको लेते 0.8 लेता और लंबा हो जाता आपका, माइनस डेल्टा दो जगह रहता तो दो को दो का सम, तीन जगह रहता तीन जगह सम, जितना रहेगा उतना का सम, जितना एक ही जगह है। अब कितना मान 1 है। y बराबर कितना समेशन ऑफ डेल्टा वाई, समेशन ऑफ डेल्टा वाई कितना हो गया, एक ही जगह 1 है, डेल्टा वाई है, जब 1 हो गया। और जेड बराबर कितना समेशन ऑफ डेल्टा जेड, कितना एक ही तो है 1। यानी कि जितना रहता सबका सम निकालते हम लोग, यानी कि देखा गया कि सब R1 R2 क्या है, या तो 0 हो जाए या 0 करीब आ जाए, समझ आएंगे। क्योंकि मान लीजिए हम लोग यह 0 कर देते हैं, यह 0 तो ऑटोमेटिक क्या है, इसका इक्वेशन 0 तो क्या होगा, तभी तो इतना बराबर कितना हुआ 6, इतना बराबर क्या हुआ 7, इतना कितना 8 होगा। इस तरह से निकाले हम, समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, लॉजिक है कि सभी इक्वेशन को एक तरफ कर दिया जाए, जब एक तरफ कर दिए तो आर क्या हुआ 0 हो जाएगा। और 0 क्या ले चुके हैं R1 R2 R3 ले चुके हैं, उसके अगर 0 ले आते हैं तो पूरा इक्वेशन क्या किया सेटिस्फाई कर दिया। और इधर जितना क्या होगा सम निकाल देंगे। क्लियर हो गया आप लोग का। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर कितना x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। अब देखिएगा कि पूरा इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। इस तरह से आज कंप्लीट हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और नेक्स्ट डे से हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही।